एक ऐसा भी नागलोक था जहां शिव का नाम लेना वर्जित था। न वहां शिवलिंग था, न ओम नमः शिवाय की ध्वनि। उस नागलोक पर एक क्रूर नागराज का शासन था, जिसका मानना था कि जो शिव को मानेगा वह दुर्बल हो जाएगा। एक दिन माता पार्वती कैलाश से पृथ्वी लोक की ओर जा रही थीं। रास्ते में उन्हें एक निर्जन स्थान दिखाई दिया, जहां टूटा फूटा पत्थर पड़ा था। पर माता की दृष्टि समझ गई, वह पत्थर नहीं, शिवलिंग था। चारों ओर सन्नाटा, मिट्टी और कांटों में ढका हुआ, मानो वर्षों से किसी ने उसे स्पर्श भी न किया हो। माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने आंचल से शिवलिंग को साफ किया, जल अर्पित किया और मन ही मन कहा, जहां मेरे स्वामी को भुला दिया जाए वह लोग कभी सुखी नहीं रह सकता। इतने में कुछ नाग छिपते छिपाते बाहर आए, डरते हुए बोले, मां, हमें क्षमा कर दीजिए। यदि हमने पूजा की तो नागराज हमें मृत्यु दे देगा। तभी धरती हिली, आकाश गूंज उठा और वहां प्रकट हुआ अहंकारी नागराज। उसकी फुफ्फार से आग निकल रही थी। उसने गर्जना की, यह नागलोक है, यहां शिव का नाम लेना अपराध है, यहां केवल मेरा आदेश चलता है। माता पार्वती शांत स्वर में बोली, जिस लोक में अहंकार राज करता है वहां विनाश निश्चित होता है। नागराज हंसा, मुझे स्वयं महादेव से वरदान मिला है कि मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। उसी क्षण आकाश फट गया, महादेव प्रकट हुए। त्रिनेत्र खुला हुआ था। महादेव बोले, वरदान शक्ति का था, अहंकार का नहीं। माता पार्वती आगे बढ़ी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, जो आपके नाम से लोगों को डराए उसे दंड मिलना ही चाहिए। क्षण भर में माता का स्वरूप बदल गया। वह आदि शक्ति बन चुकी थी। उनकी ऊर्जा से नागलोक कांप उठा। एक ही प्रहार में उस नागराज का सारा घमंड चूर हो गया। उसे ऐसे लोक में भेज दिया गया जहां न शिव है न शक्ति, केवल उसका अहंकार। सभी नाग भयमुक्त हो गए। उन्होंने पहली बार शिवलिंग के सामने मस्तक झुकाया। महादेव बोले, जहां मेरी पूजा नहीं वहां शांति नहीं। उस दिन से उस नागलोक में हर नाग शिव भक्त बन गया। और तभी माता पार्वती की वाणी गूंजती है, जो इस कथा को देख रहा है, अगर उसने मेरे महादेव के नाम पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ लेना यह कथा अधूरी रह जाएगी।